नमस्कार, मेरे समीक यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केदारनाथ सिंह जी की जो कि अंतरा भाग 2 साहित्य की एक पुस्तक में दो कविता हैं, जिनमें से आज हम एक कविता पढ़ेंगे। दिशा कविता बाल सुलभ मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से सब चीज़ें तय कर लेता है, लेकिन बालक जो अपने हिसाब से दिशा को बताता है, तो वो जो बाल सुलभ जो बात है वो कवि का ध्यान मोह लेती है। तो आते हैं हम मूल कविता पर। दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। देखिए, कविता की जो भाषा है बिल्कुल सरल है, और कवि इसमें बाहर स्कूल के बाहर जो पतंग उड़ाते हुए बच्चे से पूछा है कि हिमालय किधर है, तो उसने सीधा सा उत्तर दिया कि जिधर मेरी पतंग उड़ रही है, कि जिधर मेरी पतंग उड़ रही है उधर ही हिमालय है। यानी हम जान सकते हैं कि हिमालय उत्तर दिशा में होता है, और उत्तर दिशा में ही उधर बच्चे की पतंग उड़ रही थी। तो जो बाल सुलभ मन था वो कवि का मन मोह लिया, और कवि ने उस बच्चे से भी कुछ जाना कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कवि का जवाब था, कवि ने पूछा, सवाल था कि हिमालय किधर है। तो उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, तो उसने कहा उधर उधर उसने कहा। तो देखिए, यहाँ उधर उधर और उसने कहने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो रहा है, क्योंकि बार बार दो बार उधर उधर की पुनरावृत्ति हो रही है, और इसमें उ वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। जिधर उसकी पतंग भागी रहती है। और प्रश्न और सवाल और जवाब में कविता है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। एक विस्मयादिबोधक है कि कवि ने कुछ उस दिन नया सीखा कि बच्चे ने अपने हिसाब से दिशा को निर्धारित कर लिया था। ये कविता का हिंदी, दिशा कविता की हिंदी और व्याख्या, और इसको मैंने व्याकरण से समझा दिया है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी, और धन्यवाद।